ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए। मैं चाहता हूँ कल उसने इनाम हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाएं। इसको खुद सिखाइए, पढ़ाइए। एक नेक बुजुर्ग बड़े दरवेशी अली बादशाह के बेटे को पढ़ाने लगे। असबाब मुकम्मल हो गए। कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तैयबा का दरस दिया, असूल फ़िक़ह से रोशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारग हो गई, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा, बेटे कल तुमने ज़रूर आना है, कुछ बात करनी है। सुबह शहजादा उस्ताद साहब से मिलने गया तो उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया और मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं की थी, कोई बात नहीं थी, बिला वजह बच्चे को मारा। बच्चा बादशाह सलामत के पास गया और कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, लेकिन उस्ताद ने बड़ा मारा है। बादशाह सियाने थे, समझदार थे। कहने लगे, बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता। कोई बात होगी, मैं तेरे उस्ताद को कतहरे में नहीं बुलाऊंगा। बच्चे ने वालिदा से बात की तो अम्मा कहने लगी, बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर आता है। वक़्त गुजर गया, 22 साल बीत गए। बादशाह का इंतकाल हो गया। शहजादा तख्त पर बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर देग लगा के आए और भवें सफ़ेद हो के झुक गई थी। यूं आँख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा। कहने लगे, शहजादे हुक्म हो, मुझे क्यों बुलाया? कहने लगा, मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया हूँ। यूं उस्ताद जी 22 साल गुजर गए। आपने मुझे मारा था और वो आपने ज्यादती की थी। मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना तो मेरी रूह से दर्द गया है, ना मेरे जिस्म से गया है। मैं बेइख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, लेकिन आज बाइख्तियार हुआ हूँ। सबसे पहला हुक्म आपका दे के बुलाया है। बताइए क्यों मारा था? मेरी ज्यादती बताएं। तो बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगे, बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था। ये जो दिन आ गया ना मेरी जिंदगी में, इसलिए मारा था। ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी में ये वक्त आए। आज मेरी मुराद पूरी हो गई। शहजादा कहने लगा, उस्ताद साहब किस लिए मारा था, मुझे भी समझाइए। आप फरमाने लगे, बेटे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए? कहने लगा, 22 साल। फरमाया, जख्म भूले तो नहीं, दर्द खत्म तो नहीं हुई? क्या एक मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से बात महव हुई? तो कहा, उस्ताद जी रोज रात को याद आता था। उस्ताद कहने लगे, तू बेइख्तियार था, पूछ नहीं सकता था। 22 साल तुझे याद रहा। मुझे पता था कि तू एक दिन हुक्मरान बनेगा। मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पर जुल्म ना करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी क़यामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना कि तू आज बाइख्तियार हुआ है तो तूने मुझे बुला लिया।
क़यामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएगा, मज़लूम बाइख्तियार हो जाएंगे। रब्बे करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे बड़े बड़े लोग दुनिया में जिनकी पगड़ियाँ ऊंची थी, वो सर झुकाए खड़े होंगे। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज्यादती करना जितनी क़यामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, ये क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा।